विजयनगर साम्राज्य ने लगभग 300 वर्षों तक दक्षिण भारत पर शासन किया। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। साम्राज्य का पतन राजनीतिक स्थिरता में कमी के कारण हुआ। साम्राज्य का पतन सैन्य शक्ति में कमी के कारण हुआ। राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य शक्ति में कमी ने साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। 1065 ईस्वी में तालिकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह युद्ध विजयनगर और बहमनी सल्तनत के उत्तराधिकारी मुस्लिम राज्यों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर के बीच लड़ा गया था। युद्ध के परिणाम स्वरूप विजयनगर की हार हुई। विजयनगर की राजधानी हम्पी को लूटा गया और नष्ट कर दिया गया। तालिकोटा के युद्ध में हार के बाद विजयनगर साम्राज्य कमजोर हो गया। यह हार विजयनगर साम्राज्य को अपनी पूर्व शक्ति को पुनः प्राप्त करने से रोकती है। विभिन्न वंशों ने सत्ता संभालने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। इन वंशों की विफलता साम्राज्य को उसकी पुरानी महिमा में वापस लाने में निहित थी। साम्राज्य की पुरानी महिमा को पुनः स्थापित करने के प्रयास विफल रहे। विजयनगर साम्राज्य अपनी पूर्व शक्ति और महिमा को पुनः प्राप्त करने में विफल रहा। विजयनगर साम्राज्य के पतन का दक्षिण भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ा। हम्पी के खंडहर, भव्य मंदिर और पत्थर की नक्काशी विजयनगर साम्राज्य की भव्यता को दर्शाते हैं। विजयनगर साम्राज्य ने हिंदू संस्कृति की रक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थापत्य कला विजयनगर साम्राज्य की रचनात्मकता और तकनीकी कौशल का प्रमाण है। हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य की कहानी बताते हैं, जो कभी दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली केंद्र था। आज भी हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य की विरासत और महत्व की याद दिलाते हैं।